स्वर्गीय बालेश्वर बाबू के 127वीं जयंती के अवसर पर 2 दिवसीय मुफ्त मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जो 14 एवं 15 को आयोजित है। आपको बता दूं कि मानपुर प्रखंड के सोहेपुर ग्राम में यह बालेश्वर वाटिका है, जहां पर हर वर्ष मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें दिल्ली एम्स, भुवनेश्वर एम्स, विदेश से डॉक्टर यहाँ पर आते हैं और 2 दिन लोगों को इलाज करते हैं और उन्हें उचित परामर्श देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हमारे स्थानीय विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने फीता काटकर किया और उनके प्रतिमा पर पुष्पांजलि की। आपको बता दूं, यह मेगा चिकित्सा शिविर आसपास के गांवों के लिए वरदान साबित होता है। यहाँ पर दूर दराज से भी मरीज आते हैं और उचित परामर्श पाकर अपने आप को लाइलाज बीमारी एवं गंभीर बीमारियों की जानकारी प्राप्त करते हैं और उनका उचित इलाज करवाते हैं, उचित खान पान करते हैं, ताकि उनका जो जीवन है वो सलामत रहे और वो अधिक दिन तक सलामत रहे। आपको बता दूं कि यहाँ पर आँखों के लिए भी उचित इलाज किया जाता है और मरीजों को उचित चश्मा दिया जाता है, वह निःशुल्क होता है। यहाँ पर हज़ारों हजार के चश्मा यहाँ पर बांटे जाते हैं और उन्हें ड्रॉप दिया जाता है। उसके बाद हृदय रोग विशेषज्ञ, कान नाक के डॉक्टर, मूत्र एवं किडनी रोग विशेषज्ञ, आपको बता दूं कि कई तरह के डॉक्टर यहाँ आते हैं। मस्तिष्क रोग विशेषज्ञ एवं हड्डी से संबंधित जो आजकल खान पान के द्वारा कई जवान युवक को भी घुटनों में दर्द होता है, इसका उचित इलाज एवं परामर्श दिया जाता है। आजकल आँख एवं दांत भी जो है काफ़ी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। आधुनिक युग में लोग मोबाइल से चिपके रहते हैं, जिसके कारण कान के नस, आँख के नस, आँख के पुतली इत्यादि काफ़ी गंभीर रूप में बीमार हो जाती है, जिससे उनका उचित देखभाल और इलाज नहीं हो तो वो अंधापन, बहरापन का शिकार हो जाता है। यहाँ पर पूर्व सांसद रामजी मांझी एवं कई स्थानीय नेता और प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आते हैं और उचित इलाज एवं परामर्श लेकर जाते हैं। गरीब गुरबों जो दूर दराज दिखाने नहीं जा सकते हैं, उनको यहाँ पर उचित परामर्श देकर उनको रहने खाने की सुविधा दी जाती है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। मैं धर्मेंद्र कुमार गया, आकांक्षा न्यूज। बालेश्वर बाबू, स्वर्गीय बालेश्वर बाबू के अवसर पर ये आयोजन किया जाता है हर साल। इसमें बहुत बड़ा उपलब्धि है और इनको हम सलाह देंगे कि इन्होंने एक हॉस्पिटल का भी इसमें बनाने का कार्य करें, कि जिससे आम जनता को, अब बहुत गरीब गुरवाई पंचायत है, सोहेपुर पंचायत, पूरे महादलित परिवार यहाँ पर अदल बदल में बहुत संख्या में बसे हैं, इसलिए सब महादलित परिवार को यहीं आना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा बात है और ये 5 साल से कर रहे हैं, इसके लिए भी बहुत धन्यवाद। और वजीरगंज विधानसभा की तरफ से मैं इनको बधाई देता हूँ कि आप हर साल इस तरह के कार्य करते रहें और साथ में हॉस्पिटल भी बनाने का मन बना लें। ये 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर है, किस उद्देश्य से किया जाता है सर?
उद्देश्य क्या है, जो गांव के आसपास के लोग हैं जिनको कोई भी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाता है, जो कहीं दूर जा नहीं सकते हैं, उन्हीं के लिए बेसिकली। सर हर साल ये 2 दिन का लिए लगता है, हाँ, तो 2 दिन में उसका चिकित्सा हो जाएगा? देखिए जितना कोशिश करते हो उतना हम लोग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम अच्छे डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है ना। और जैसे मैं आई का डॉक्टर हूँ, तो मैं आई चेकअप करता हूँ, आई चश्मा चेक करके चश्मे बना के देता हूँ। यूजुअली कैंप में क्या होता है कि आई चेकअप होता है खाली है, चश्मे बना के कोई देता नहीं है। हम लोग आई चेकअप करते हैं, चश्मे बना के देखते हैं, कोई बीमारी है जो यहाँ इलाज नहीं होता है तो उसको बता देते हैं कि ये बीमारी है, आप कहीं और भी इलाज उचित परामर्श दे देते हैं। हाँ, उचित परामर्श दे देते हैं। अगर गंभीर बीमारी है तो हाँ, हाँ, कहीं और जा सकते हैं, कोई ये नहीं है। बट यहाँ प्राइमरी टेस्ट सब कुछ हो जाता है, हर बीमारी का यहाँ प्राइमरी तो टेस्ट। गरीब लोग टेस्ट नहीं करवा सकता है। हाँ, उन्हें तो बताता पता है। ही नहीं कि बीमारी है कि नहीं है। कुछ जो कॉमन बीमारी है उसकी ड्रॉप भी रखा हूँ मैं, दवाइयाँ भी दे देते हैं। सबका तो नहीं, बस कॉमन बीमारी का दवाई भी दे देते हैं। सिर्फ आई का ही नहीं है, यहाँ पर हार्ट के भी डॉक्टर हैं, यहाँ डेंटल का भी काम होगा आपको, यहाँ होम्योपैथी का भी डॉक्टर है, यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट भी है, न्यूरो सर्जन भी है, मेडिसिन के भी डॉक्टर हैं, हड्डी के भी डॉक्टर हैं। तो सभी तरह का है कि आप दूसरे डॉक्टर से भी ओपिनियन ले सकते हैं। और कुछ क्या नाम है सर? डॉक्टर कुमार रामकृष्ण। कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरा नाम सुरेखा मेहता है, डेंटिस्ट हूँ। अभी यहाँ पे 2 दिवसीय चिकित्सा शिविर लगा हुआ है, उसमें काफ़ी सारे मरीज आ रहे हैं, दांत संबंधित मरीज भी आ रहे हैं और ज़्यादातर दांत को दर्द को लेकर ओरल हाइजीन और फिर गाँव के पेशेंट आ रहे हैं जो जागरूक नहीं है कि किस तरह का दर्द है, किस लिए आ रहे हैं, किस लिए मतलब दाँत में किस तरह का दर्द है। दाँत का दर्द बहुत तरह का होता है, या तो सड़ने की वजह से, या तो गम्स में प्रॉब्लम है उसकी वजह से। उन लोग बाहर से दवा लेके खा रहे हैं मेडिकल स्टोर से, वो उतना अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए। तो उस सब के लिए कैंप ज़्यादा सही रहता है कि इस तरह पेशेंट जागरूक रहते हैं अपने शरीर को लेकर, दाँत को लेकर। और वैसा मरीज की उन लोग प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर सलाह दे उन्हीं का बात माने, जो दवा एडवाइज करते हैं वही खाएं, जो ट्रीटमेंट एडवाइज कर रहे हैं वही कराएं। परिचय हम तो दे दिए हैं। किस तरह का यहाँ पर मरीज आ रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैं एक नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हूँ, तो मैं फ़िलहाल उसी तरह के जिनको भी गले से संबंधित, सुनने की दिक्कत से संबंधित या नाक से संबंधित कोई भी समस्या हो, वैसे मरीजों को मैं देख रहा हूँ। बेसिकली अभी तक जितने हैं, कुछ बुजुर्ग जो पेशेंट है उनको, ज़्यादातर लोगों को सुनने की दिक्कत है, कुछ वैसे भी पेशेंट मिले जिनको कान में, कुछ बच्चे हैं उनको भी दिक्कत है। तो बहुत तरह के वैसे जो भी मरीज हैं वैसे लोगों को हम देख रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ परामर्श दिया जाता है? अभी तो फिलहाल हम चिकित्सीय सलाह ही दे रहे हैं। बाहर अगर मेडिसिन के लिए है तो उनको उचित माध्यम के थ्रू या तो बाहर से दवा अपना जो भी है ले सकते हैं। उनको जैसा नीड है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अभी उचित परामर्श के साथ अभी यहाँ पे देख के हम लोग समझा रहे हैं। डॉक्टर विनीत कुमार आनंद, है ना। सांस लेने में दिक्कत हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, पैर में सूजन है, या फिर पहले से कोई हार्ट की समस्या रही है, चलने पे बहुत जल्दी सांस फूल जाता है ना। तो इन सब केसेस में आके एक बार तो दिखाना चाहिए। किसी को पहले से ब्लड प्रेशर की समस्या है, बहुत लोग को पता होता है कि कोलेस्ट्रॉल है ऑलरेडी, बहुत लोगों को मोटापे की शिकायत है, पर ये सारे है ना सिम्टम्स हो सकते हैं किसी हृदय रोग के, है ना, हार्ट डिजीज के। तो बीपी चीनी है तो उसका संभावना ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल, अगर बीपी चीनी पहले से है तो हृदय रोग होने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाता है। तो अगर ऐसा है तो उन लोगों को एक बार, उसके लिए क्या करे वो मरीज? अगर एक प्राइमरी प्रिवेंशन होता है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। अगर पहले से अगर बीमारी का रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं ना। चीनी नमक वगैरह कम खाइए, है ना, रेगुलर जांच कराइए, एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़रूरी है ना, ब्रिस्क वॉक, सुबह में चलना, है ना, घूमना। तो ये सारी चीज़ें, और साथ साथ रेगुलर चेकअप, ठीक है। रेगुलर चेकअप से आपको ये पता चलता रहेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है, लिपिड कितना चल रहा है, कैसे चल रहा है ना। तो वो सारा फैक्टर्स अगर आपको पता है
समय से अगर पकड़ सकते हैं तो उसका इलाज संभव है काफी हद तक, है ना। तो हृदय रोग के लिए खान पान का क्या कुछ है? वही कह रही हूँ, नमक कम लेना है, बाहर का तेल मसाला वगैरह बिल्कुल अवॉइड करें। ऑयली खाना नहीं खाना है। ऑयली खाना नहीं खाना है। बाहर आजकल तो बहुत ज्यादा कंटामिनेंट्स हैं ना, कोई भी चीज शुद्ध नहीं मिल रहा है, तेल वगैरह भी नकली आ रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि बाहर की फ्राइड चीजें तो ना खाएं। उस तरह कमरी घर का ही खाना खाया है। घर का, हाँ, घर का बना हुआ खाना खाएं। तेल मसाला कम ही रखें, खास करके नमक और चीनी। अगर जिनको डायबिटीज उनको और सावधानी बरतने की जरूरत है, जिनको पहले से हाइपरटेंशन है उनको भी सावधानी ज्यादा रखनी पड़ेगी। और अगर इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर आपके जो रिस्क फैक्टर्स है वो कंट्रोल में रहेंगे पहले से। क्या नाम हुआ मैडम? डॉक्टर सुधा। हृदय रोग विशेषज्ञ।